अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हकीकत 365 में खुश आमदीद। आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे भारत की उस नई अस्करी पॉलिसी पर जो मई 2025 में पाकिस्तान के साथ जंग के बाद देखने को मिली। आखिर ऐसी कौन सी बड़ी नाकामियां थीं जिन्होंने भारत को मजबूर किया कि वो अपने दफाई मंसूबों को अपडेट करे और जदीद हथियारों की खरीदारी का फैसला करे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको वो अहम मालूमात मिलने वाली हैं जो अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी मुकम्मल तौर पर रिपोर्ट नहीं की। सबसे पहले नजर डालते हैं मई 2025 की उस जंग पर जो सिर्फ 4 से 5 रोज जारी रही, लेकिन भारत के लिए दुश्मनी से भी ज्यादा इबरत का निशान बन गई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर शुरू होने वाली झड़पें अचानक महदूद जंग की शक्ल इख्तियार करती गईं। भारत अपनी जमीनी ताकत पर एतमाद करके आगे बढ़ता रहा, मगर पाकिस्तानी फोर्सेस की गैर मुतवक्किल मज़ामत ने चंद ही घंटों में भारतीय प्लानिंग का पूरा नक्शा बदल के रख दिया। और असल धचका उस वक्त लगा जब पाकिस्तान ने जदीद ड्रोन्स और इंतहाई खुफिया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए भारतीय कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को मुकम्मल तौर पर मफलूज कर दिया। 6 और 7 मई की रात फजा में 125 तैयारे मौजूद थे, मगर पाकिस्तान की एयर डिफेंस ने उन्हें हवा में लाचार कर दिया। भारत के लिए ये एक तारीखी शर्मिंदगी थी और तारीख में इस जंग को अब पाकिस्तान की फजाई बर्तरी के नाम से याद किया जाता है। इसी नाकामी ने नई दिल्ली को मजबूर किया कि वो अपनी फौज को टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड की तरफ फौरी तौर पर मोड़ दे, और यही वजह है कि जंग खत्म होने के सिर्फ 3 महीनों के अंदर भारत ने 7 बड़े दफाई माहिदों पर दस्तखत किए। लेकिन व्यूअर्स, यहीं से पाकिस्तान ने भी अपना खामोश प्लान शुरू किया। व्यूअर्स, जंग खत्म होने के बाद सिर्फ 3 महीनों में भारत ने 7 बड़े मुआहदे किए जिनका मकसद फौज को ज्यादा हाईटेक बनाना था। भारतीय फौज के अंदरूनी जराये बताते हैं कि जंग के दौरान भारतीय फौज को सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि मामूली फासले पर मौजूद टारगेट को भी दुरुस्त निशाना बनाना मुश्किल था। इसी कमी को पूरा करने के लिए भारत ने इसराइल से स्पाइक NLOS यानी नॉन लाइन ऑफ साइट गाइडेड मिसाइल खरीदने का मुआहदा किया। ये मिसाइल 32 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को निशाना बना सकता है और उसे ब्लाइंड फायर मोड से भी चलाया जा सकता है। अब ये एक अलहदा बात है कि हथियारों को खरीदना आसान है, इसको एक्यूरेट चलाना खालिद जी का घर नहीं है, और फिर जाहिर है कि पाकिस्तान के पास इसका भी तोड़ मौजूद होगा। व्यूअर्स, अब की बार भारत ने सिर्फ निगरानी वाले ड्रोन्स नहीं बल्कि कम्बैट खरीदने का भी फैसला किया है। इसराइल से हेरोन TP और अमेरिका से MQ-9 रैपर खरीदने का भारत मुआहदा कर चुका है। अगरचे अमेरिका से मामलात अब घटाई में पड़ते दिखाई दे रहे हैं। भारतीय फौज का दावा है कि इन ड्रोन्स के जरिए भारत सरहदी इलाकों में बगैर फौज भेजे ऑपरेशन करने की पोजीशन में आ जाएगा। व्यूअर्स, आपको ये बात बताते चलें कि MQ-9 रैपर्स वही ड्रोन है जो अमेरिका पाकिस्तान के कबायली इलाकों में हमले के लिए इस्तेमाल करता रहा है। लेकिन बड़ी खबर ये भी है कि पाकिस्तान इन ड्रोन्स को उस वक्त भी गिराने की पोजीशन में था, ताहम ये हमले पाकिस्तान की अपनी रजामंदी से ही होते थे। अच्छा, भारत अब एक और भी काम करने जा रहा है। 4 से 5 रोजा जंग में पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक जंग की सलाहियतों ने भारत के नाक में दम कर रखा था, जिससे निपटने के लिए भारत ने अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को अपग्रेड लेवल तक ले जाने का फैसला किया है। आसान जुबान में अगर इसको समझें तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के साथ मुख्तसर जंग में भारतीय फौज जो करने का सोचती थी उसका इल्म पाकिस्तान की ह्यूमन इंटेलिजेंस को पहले से ही हो जाता था, और फिर उसे अपने इस मंसूबे को स्टार्ट करने पर मुंह की खानी पड़ती थी। अब भारत का बीनेट कम्युनिकेशन सिस्टम ब्रिगेड लेवल तक पहुंचाने का मकसद ये है कि फौज के मुख्तलिफ यूनिट्स आपस में फौरी बगैर किसी ताखीर के बातचीत कर सकें, और वो बातचीत खुफिया कोड में हो ताकि दुश्मन उससे सुन या पढ़ ना सके। बहरहाल, ये तो भारत का सोचना है, जिन्होंने सुनना होगा वो सुन ही लेंगे, क्योंकि कोड को डिकोड करना पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए कोई खास मुश्किल नहीं है। और फिर कम्युनिकेशन सिस्टम पर महारत हासिल करने में भी भारतीय फौज को बहुत वक्त दरकार होगा। जंग के दौरान भारत को एक मुश्किल ये भी दरपेश रही कि उसके रेडार्स पाकिस्तानी क्रूज मिसाइल के आगे बिल्कुल बेबस नजर आए। भारतीय रेडार्स पाकिस्तानी मिसाइल को इतनी देर से डिटेक्ट करते थे कि उनके पास फिर रिएक्शन का वक्त ही नहीं बचता था। अब भारत ने इसका हल यूं निकाला है कि उसने रूस के साथ S-500 का प्री ऑर्डर मुआहदा किया है, जबकि वो S-400 सिस्टम को भी मॉडिफाई करवा रहा है ताकि वो हाइपरसोनिक टारगेट्स को भी एंगेज कर सके। अच्छा, नुकसान भारत अपना मानता नहीं है, लेकिन चीजें वही कर रहा है जिसका पाकिस्तान ने दावा किया था। यानी पाकिस्तान ने S-400 को तबाह करने का दावा किया था और वो पाकिस्तान के JF-17 तैयारे ने अपने हाइपर
हाइपरसोनिक मिसाइल के जरिए किया था। यानी S-400 सिस्टम ने हाइपरसोनिक मिसाइल के आगे घुटने टेक दिए थे। बहरी महासागर पर दोनों ममालिक की अफवाज का अगरचे कोई टकराव नहीं था, लेकिन भारत को यहाँ भी परेशानी का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान बहरिया की आबदोजों को भारतीय बहरिया डिटेक्ट ही नहीं कर पाई। भारतीय आबदोजें पाकिस्तानी आबदोजों के सामने बिल्कुल बेबस थी। अगर समुद्री जंग शुरू होती तो यहाँ भी भारत को मुंह की खानी पड़नी थी, और यही वजह है कि भारत ने समुद्र की जंग शुरू करने की हमाकत नहीं की। मसले का हल भारत ने कुछ यूँ निकाला है कि स्वीडन की A-26 क्लास आबदोजों को खरीदने जा रहा है। ये आबदोजें स्टिल्थ टेक्नोलॉजी के हवाले से इंतहाई जदीद समझी जाती हैं। व्यूअर्स, राफेल जेट्स के साथ जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। फ्रांस के ये जदीद लड़ाका तैयारे किसी तौर पर कम नहीं थे, लेकिन भारतीय पायलट ही इनको ऑपरेट करने में नाकाम रहे। लिहाजा अब वो तमाम राफेल जेट्स को जो उसके पास बचे हुए हैं उनको F-4 स्टैंडर्ड की सतह पर लाने के लिए अपग्रेड करवाना चाह रहा है। मुस्तकबिल के हवाले से जो भारत का सबसे अहम मंसूबा है वो लेजर डिफेंस टेक्नोलॉजी है, जो उसका DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर रहा है। भारतीय जंगी जुनून की हद देखिए कि इस सिलसिले में इब्तदाई फंडिंग जून 2025 में ही जारी कर दी गई। यानी कि पाकिस्तान से मार खाने के बाद भारत ने फौरी तौर पर इस पर तवज्जो देने की जरूरत महसूस की। जाहिर है इस महाज पर भी उसे नाकामी का ही सामना करना पड़ा और पाकिस्तानी ड्रोन्स ने उसे खासा तंग किया। मुस्तकबिल के ही मंसूबे में भारत का रूस के साथ ब्रह्मोस 2 मिसाइल बनाने का भी इरादा है। लेकिन व्यूअर्स, ये बात भारत को भूलनी नहीं चाहिए कि पाकिस्तान न सिर्फ इन तैयारियों से मुकम्मल तौर पर आगाह है, बल्कि पसे पर्दा इन तमाम हथियारों का तोड़ भी तैयार कर चुका है। कहा जाता है कि इस्लामाबाद ने खामोशी से एक खामोश जंगी मंसूबा शुरू किया है, जिसके तहत हर मुमकिन भारतीय सिस्टम के मुकाबले में एक काउंटर सिस्टम पहले ही तैयार रखा गया है और बस वक्त के आने का इंतजार किया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि बास खुफिया जराए तो यहाँ तक कहते हैं कि असल सरप्राइज अभी सामने आया ही नहीं है। अपनी राय कमेंट्स में जरूर तहरीर कीजिएगा। अगर वीडियो मालूमाती लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज।